जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आप सभी का अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करते हुए आप सभी को सफला एकादशी की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य का मन भौतिक कलमश से हटकर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगने लगता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को परम लक्ष्य तक पहुंचाने में एक सीढ़ी का काम करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के व्रतों का महत्व और कथा धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर, प्रार्थना करने पर उन्हें सुनाई है। धर्मराज को माध्यम बनाकर भगवान इस मानव जन का कल्याण करना चाहते थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। आज की वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत की विधि, महात्म और इसकी कथा सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जब श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का वृतांत सुनाया, उसके समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान, आप तो स्वयं विष्णु के स्वरूप हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि और इस व्रत की क्या कथा है, आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी अधिक प्रसन्न मैं एकादशी व्रत से होता हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। जैसा कि इस एकादशी के व्रत के नाम से ही जान सकते हो कि इस एकादशी का व्रत श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक करने वाला मनुष्य हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इस एकादशी में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, सभी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ और उत्तम है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी व्रत की विधि बताता हूँ। एकादशी के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से निषेध है। अतः दसवीं की शाम को हल्का भोजन लें और उसके बाद मुख तथा दांतों को दातुन आदि से भली प्रकार साफ करें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। एकादशी को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प करें। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार आदि मुझे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र का जप करें। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। किसी की निंदा चुगली ना करें। किसी भी तरह का क्रोध, हिंसक भाव मन में न लाएं। रात्रि को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। व्रत का पारण एक निश्चित समय अवधि में किया जाता है, जहाँ सीधे के रूप में श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें श्रद्धा भाव से नमस्कार करें। इस तरह श्रद्धा और विधि पूर्वक मेरा यह व्रत करने से मनुष्य को हर कार्य में सफलता मिलती है।
इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बड़ा महापापी था। वह पापी सदा बुरे कामों में लगा रहता था और बुरे कामों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो राजा ने अपने पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह पुत्र विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे कि ये राजा का बेटा है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे। जिस वन में लुम्पक रहता था वहाँ एक पीपल का प्राचीन वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन था। पर्याप्त वस्त्र न होने के कारण लुम्पक को ठंड लग रही थी और ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया। सुबह एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से नीचे गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपको ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस तरह से उसका जागरण भी हो गया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी की जय। अब हम विष्णु भगवान की आरती गाएंगे, आप भी साथ गाएंगे प्लीज। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का प्रभु, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरतार। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान की जय। आपको ये वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।